नमस्कार दोस्तों, पुनः मैं आप सभी का ई लाइफ एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग जो लेकर के आए हैं ये कुछ खास है, जो कि आगामी जो आने वाले पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम है उनको देखते हुए मैं ये कुछ खास चैप्टर्स जिससे कि सवाल अक्सर करके पूछा जाता है उनको लेकर के आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं मैं कोशिश करूँगा सबको कवर करने की, और आप लोग आराम से वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख करके और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन बना के आएंगे और फिर कमेंट्स करेंगे कि सर जो बताए थे बहुत ही मज़ेदार चीज़ और अच्छी चीज़ बताए थे। तो सभी का इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था आप लोग निश्चित रूप से देखे होंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। पुनः मैं आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सांख्यिकी का, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ये सांख्यिकी से लगभग सवाल पूछे जाते हैं सबको कवर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माध्य से, और माध्य हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं और आज पुनः माध्य का जो है शॉर्ट ट्रिक और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए माध्य स्टार्ट करते हैं। माध्य का मतलब होता है मीन्स। चलिए माध्य हम लोग जो है ना अक्सर करके माध्य को हम लोग औसत रूप के रूप में इसको जानते हैं। औसत, ये सभी वाकिफ़ होंगे कि औसत जो होता है वो माध्य ही होता है। तो हम सबसे पहले जो है जो भी यहाँ आंकड़ा कुछ लिखे हैं एग्जाम्पल, और उसी आंकड़ा पर हम कोशिश करेंगे सवाल को बनाने का। चलिए माध्य में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीक़ा से, कुछ नहीं करना है। माध्य में हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो भी आंकड़ा हमारे पास रहता है सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं और ये आंकड़ों की संख्या से उनमें भागा दे देते हैं और हम लोगों का आंसर आ जाता है। तो चलिए हम लोग जो है सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं पहले, उसके बाद जो है आंकड़ों की संख्या से उसमें पुनः भागा देंगे। तो हम लोग जो है आंकड़ा जो भी है हम लोग जोड़ेंगे इसको 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 10 सभी को जोड़ करके, और पुनः हम देखेंगे कि आंकड़ा मेरे पास टोटल जो था कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 टोटल संख्या मेरे पास था, और इस 9 संख्या से हम भागा देंगे। तो इसको हम टोटल को जोड़ते हैं। तो आप जोड़ने में इस तरह से मतलब कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में इसको जोड़ें, और ताकि समय बचाया जा सके। तो पहले हम लोग 10 वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, देखिए हमारे पास 5 10 है यानी कि 50 हो गया, और 11 दो बार है 22 72 हो गया, और हम लोग 2 9 है, एक 9 छूट गया है, हम लोग उसको भी ऐड कर दें। 2 9 हमारे पास है। इस तरह से टोटल हो जाता है 90, और 90/9, और इसको हम लोग काट देंगे 10 नंबर 90। इस तरह से हमारे पास जो माध्य बराबर आ गया 10, यही हम लोगों का आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीक़ा से आप इसको आसानी से बनाएंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो माध्य यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा। पुनः एक बार मैं समझा देता हूँ, माध्य औसत को ही माध्य कहा जाता है। तो माध्य में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों के पास संख्या लिखी रहती है सभी संख्या को जोड़ करके और उस संख्या को काउंट कर लेंगे कि संख्या हमारे पास जो दिया गया है वो कितनी है। जैसे मान लीजिए सभी संख्या को हम लोग जोड़ दिए हैं, 10 + 9 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9 + 10 सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। उसके बाद संख्या से भागा दे देते हैं जितना हमारे पास संख्या टोटल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 9 संख्या थी टोटल, और 9 से इसमें हम भागा दे दिए, और इस तरह से हमारे पास जो कट के आता है आंकड़ा वो 10, यही हम लोगों का माध्य हो गया। और इस तरह से माध्य आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब पुनः मैं अगला स्टार्ट करता हूं। हम कोशिश करेंगे एक ही एग्जाम्पल पर आप लोगों को सभी का सभी जो है बताने का। आप लोग खुद प्रैक्टिस करके इसको वीडियो को पॉज करके लगातार देख करके समझ करके आप अपना प्रैक्टिस घर पर करेंगे। चलिए हम लोग अब जो है पुनः माध्य का स्टार्ट करते हैं। मीडियन,
ये हम लोग 10वां क्लास में 9th क्लास में हम लोग अच्छा से पढ़े हैं इसको, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कम समय में इसको बनाना है, टाइम भी बचे, चूँकि एग्ज़ाम में कंपटीशन का जब भी होता है तो उसमें समय बचाना ही बहुत बड़ी चुनौती होता है, इसलिए उसमें समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टच करके आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए माध्यिका हम लेते हैं, जैसे माध्य बनाए हम लोग, माध्य के बाद हम लोग माध्यिका को टच करते हैं। माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़ा दिया रहता है सबसे पहले हम उन आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी जो आपको बेहतर लगे, जो आपको पसंद आवे उस स्टाइल में आप सजा सकते हैं। या तो आप छोटा से बड़े की ओर जाएंगे या बड़े से छोटे की ओर आंकड़ा को सजा लेंगे। चलिए हम लोग छोटा से बड़ा की ओर आंकड़ा को सजा लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा देख लीजिए, हम लोगों के पास 1 2 9 9, उसके बाद हम लोगों के पास 10 है, उसके बाद बढ़ते क्रम हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोगों के पास 11 है। इस तरह से हम लोग पहले इसको सजा लेंगे, जो भी आंकड़ा हम लोगों के पास दिया रहेगा, या तो आप बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं या घटते क्रम में सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो कन्फ्यूजन। तो हम लोग इस यहाँ से बढ़ते क्रम में सजा लिए। हमको चूँकि ज़्यादा पसंद है बढ़ते क्रम में लिखना, तो इसलिए आपको जैसे भी पसंद हो आप अपना हिसाब से उसको सजा सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मीडियन में जो है ना, हम लोग देख लेते हैं, इधर से देखिए 1 2 3 4, और इधर से भी देखिए 1 2 3 4। इस तरह से बीच वाली जो आंकड़ा हो जाता है वही होता है हम लोगों का माध्यिका। तो ये हम लोगों का, चूँकि संख्या हमारे पास देखिए 4 इधर छट गया, 4 इधर छट गया, बीच वाली संख्या जो था 10, वही हम लोगों का माध्यिका हो गया। माध्यिका में हम लोग को कुछ नहीं करना, बस आंकड़ा जो है बीच वाली आंकड़ा जो होता है वही होता है माध्यिका। बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक सवाल करेंगे कि इसमें तो 9 संख्या था, इसलिए आप आसानी से इसमें जो है बीच वाली संख्या छट गई, लेकिन यहाँ पर सर अगर 10 संख्या होती, अगर 8 संख्या होती, तब हम लोग क्या करते, चूँकि वहाँ पर तो बीच की संख्या छांटने में हमको दिक्कत होता। तो कुछ नहीं करना है, बस आप इधर से और इधर से राइट साइड और लेफ्ट साइड से छांट लेंगे, बीच में जो 2 आंकड़ा बचेगा वो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संख्या जो है 11 है तो आसानी से छट जाएगा, 9 है तो फिर हमको बीचला संख्या छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि संख्या 10 आती है तो हम लोगों को कुछ नहीं, 4 इधर से 4 इधर से छांट लेना है, 8 हो जाएगा। बीच में जो 2 आंकड़ा बचेगा दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग निश्चित तौर पर। तो चलिए हम लोग माध्यिका का भी आंसर हम लोगों के पास आ गया 10। इस तरह से आप लोग माध्यिका बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुलक की। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, चूँकि एग्ज़ाम आगे में है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बनाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस खुद करें। चलिए हम लोग बहुलक, हम लोग माध्य देख लिए हैं, माध्यिका देख लिए हैं, अब हम बहुलक की बात करते हैं। बहुलक क्या होता है, जो संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार आई हो वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया हुआ है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर 10 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 10 जो है वो 5 बार आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास 9 देखिए हम लोगों के पास 2 बार आया है। 11 देखिए, 11 भी हम लोगों के पास 2 बार। इसमें हमने बताया बहुलक में कुछ नहीं करना है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही आंसर हो जाता है। इस तरह से इसका बहुलक जो होगा वो हो जाएगा 10, चूँकि 10 जो है 5 बार आया है, और वही तो हम लोगों को चेक करना है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार इसमें आई है। तो सबसे ज़्यादा बार 10 आई है और इसीलिए जो है 10 बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक भी 10 हो गया। इस तरह से बहुलक भी आसानी से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग बात करेंगे परिसर यानी कि रेंज। एक ही एग्जाम्पल में हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने की, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने की भी कोशिश करें, और समझ अगर आए अच्छे से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और शेयर ही हम लोगों की मनोबल और हमारी पूरी टीम की जो है उत्साह बढ़ाती है, और हम लोग लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। चलिए अब हम लोग परिसर की बात करते हैं। परिसर,
हम लोग माध्य देख लिए, माध्यिका देख लिए, बहुलक भी देख लिए। अब हम लोग परिसर की बात करते हैं। परिसर यानी कि रेंज। परिसर क्या होता है? कुछ नहीं, बस बहुत आसान है। जैसे जैसे आप लोग देखेंगे यह आसान लगता जाएगा। परिसर में कुछ नहीं करना, जो आंकड़ा हमारे पास दिया होता है, परिसर जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें महत्तम संख्या कौन सी है आप देख लीजिए। महत्तम संख्या हम लोगों के पास इसमें देखिए 11 है। सबसे बड़ी संख्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या 11 है। और उसके बाद इसमें सबसे छोटी संख्या देखना है। सबसे छोटी संख्या देखिए हम लोगों के पास 9 है। बस ये दोनों का अंतर जो होता है, 11 में से 9 घटाएंगे 2, यही हम लोगों का परिसर हो जाता है। बस महत्तम संख्या को देखना है। महत्तम संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटा देना है और वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस एक एक लाइन का सवाल है। आप इसको समझने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो रेंज आप लोग समझ गए होंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें महत्तम संख्या जो होगी उसको लिख लेना है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या जो होगी उसको लिख लेंगे और उसको महत्तम संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटा देंगे। जो हम लोगों के पास आएंगे आंकड़ा, वही आंसर होगा हम लोगों का। इस तरह से 11 सबसे बड़ी आंकड़ा है यहाँ पर, सबसे बड़ी संख्या, और 9 सबसे छोटी संख्या है। तो 11 में से 9 घटा लिया हम लोग, 2 आया हमारे पास, यही 2 हो गया परिसर। इस तरह से परिसर भी हम लोग समझ गए। और अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज बताएं, क्योंकि आगे में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है। उसी को देखते हुए हम ये कोशिश किए हैं कि एक ही एग्जाम्पल पर ख़त्म करने का प्रयास करें, ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम जो 25 तारीख को होने वाला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को टिक कर आवे और आसानी से बना कर आवे। चलिए अब हम लोग जो है विचरण, प्रसरण और विचरण की बात करते हैं हम लोग। चलिए, विचरण, प्रसरण और प्रसार, ये तीनों एक ही होता है, इसलिए हमने वहाँ पर जो है तीनों लिख दिया है, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन, अगर सवाल में विचरण लिखे या फिर प्रसरण आवे या प्रसार आवे, आपको समझ जाना है कि एक ही सवाल है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि विचरण को ही प्रसरण बोलते हैं, प्रसरण को ही प्रसार बोलते हैं, इसलिए इसमें जो है कोई घबराने की बात ही नहीं है। इसलिए हमने कोशिश किया है सबको जो है यहाँ पर लिख देने का, ताकि सवाल में आपके सामने जो भी इस तीनों में से कोई भी दिखाई दे, आप समझ जाएंगे सब तीनों का मेथड एक ही होगा। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं विचरण की। विचरण, तो विचरण क्या होता है? इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले ये देखना, विचरण हम निकालने के लिए हम लोगों के पास सबसे पहले माध्य निकालना पड़ता है। सभी संख्या का हम लोग देख लेंगे, जो भी आंकड़ा है उसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य हम लोगों के पास निकाला हुआ पहले से है, 10 हम लोग माध्य निकाले हैं, इसलिए हम लिख लिए 10। अब क्या करना है, माध्य में से यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 10 हम लोगों का आया माध्य। माध्य जो भी हम लोगों के पास आया है, चूंकि पहले हम लोग निकाल लिए थे इसलिए हम डायरेक्ट 10 लिख लिए हैं। माध्य निकालने के लिए आप लोग को बता चुके हैं, सभी संख्या को जोड़ देना है और टोटल संख्या को काउंट करके भागा दे देना है, माध्य निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो चलिए माध्य हम लोगों का पहले माध्य हम लोग निकाल चुके हैं 10। बस माध्य में कुछ नहीं करना, माध्य में से सभी आंकड़ों को घटाना है और उसका वर्ग करना है। तो चलिए हम लोग 10 में से, यहाँ पर देखिए 10 में से 10 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। इसका वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा। चलिए हम लिख देते हैं एक बार। उसके बाद देखिए 10 में से 9 को घटाएंगे, 1 बचेगा हम लोगों के पास, वर्ग करना है। फिर देखिए 10 में से 10 घटाएंगे, 0 बचेगा, इसका वर्ग करेंगे। फिर देखिए 10 में से 10 हम लोग घटाएंगे, 0 बचेगा और इसका वर्ग करेंगे। 11 में से 10 को घटाना है। बस जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं आप लोग को भी वही करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 10 में से 10 घटाएंगे, 0 होगा और उसका वर्ग करना है। फिर जो है 1 हमारे पास आएगा, चूँकि 11 है, उसका वर्ग करना है। फिर 9 है, फिर हम लोगों के पास 0 आ जाता है। चलिए इधर फ्रेश करके हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा।
10 में से 10 हम अब जो है 0 इसका वर्ग, फिर जो है 10 में से 9 को घटाएंगे 1 इसका वर्ग, 10 में से 10 जाएगा फिर 0 इसका वर्ग, 10 में से 10 जाएगा फिर 0 इसका वर्ग, 10 में से 11 घटाना है, फिर 10 में से 10, और इस तरह से हम लोग जो है सभी ये जो हम लोगों के पास माध्य था उसका अंतर हम जो है अंतर का वर्ग कर देना है। अंतर का वर्ग करेंगे, उसके बट्टे में जो हम लिखेंगे टोटल जो हम लोगों के पास संख्या है उसी से उसको हम जो बट्टे में वो लिख देंगे। यानी कि टोटल संख्या हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बट्टे में 9 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर शून्य का वर्ग करेंगे शून्य ही आएगा हमारे पास, 1 का करेंगे 1 ही आएगा, 0 का करेंगे 0 आएगा, फिर 1 का करें 0 का करेंगे 0 आएगा, 1 का करेंगे 1 आएगा, फिर 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, फिर 1 का 1 ही आएगा और फिर 0 का 0 ही आएगा। और ये हमको लिख देना है। टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास संख्या जो टोटल आ जाता है वो आ जाता है 4 और बट्टे 9। यही हम लोगों का जो है विचरण कहिए या प्रसरण कहिए या प्रसार कीजिए, यही हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको कुछ नहीं करना है, बस उसका माध्य पहले निकाल लेना है। माध्य में से जो भी संख्या है उसको जो है उसका अंतर लिख लेना है और उसका वर्ग कर देना है। वर्ग करने के बाद टोटल संख्या जो भी हमारे पास है उसको नीचे लिख देंगे। 9 संख्या हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 संख्या 9 लिख दिए। वर्ग करेंगे, शून्य का वर्ग शून्य ही होगा, 1 का करेंगे 1 होगा, शून्य का फिर शून्य होगा, फिर शून्य का शून्य होगा, 1 का 1 ही होगा, फिर शून्य का शून्य होगा, 1 का 1 होगा, फिर 1 का 1 होगा और फिर शून्य का शून्य होगा। इस तरह से वर्ग करेंगे हम लोग। उसके बाद सभी संख्या को जोड़ेंगे तो शून्य तो शून्य ही रहेगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, इस तरह से टोटल संख्या हमारे पास हो गया 4 और ये टोटल जो संख्या हमारे पास है ये हो गया 9। तो 4 बटे 9 यही हो गया विचरण। तो इस तरह से हम लोग विचरण निकाल लेंगे। तो 4 बटे 9 ये हम लोगों का विचरण हो गया। अब हम लोगों को बनाना है मानक विचरण। मानक विचरण हम लोगों को निकालना है। इसको हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मानक विचरण की बात करेंगे। एक एक सवाल हम ले रहे हैं ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया जाए। चलिए अब हम लोगों जो है प्रसरण भी देख लिए। बस प्रसरण में समझ गए होंगे। माध्य निकालना है। माध्य निकालने के बाद उस माध्य से जो भी आएगा ये सभी संख्या का अंतर का वर्ग करना है और उसके बाद टोटल जो भी संख्या हमारे पास है टोटल संख्या को गिनती करके उसके बट्टे में लिख देना है और भागा दे देना है। जो आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो आप देखिए हम लोग मानक विचरण, इसको शॉर्ट में एसडी भी बोलते हैं। मानक विचलन हम लोग एसडी। मानक विचलन जो होता है ये जो जब भी निकालेंगे मानक विचलन हम लोग तो उसमें देखेंगे हर वक्त ये पॉजिटिव आता है। तो मानक विचलन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हम लोगों के पास। पहले क्या करना है, प्रसरण निकाल लेना है। तो प्रसरण हम लोग इससे पहले निकाल चुके हैं, कैसे निकाला जाता है वो बता चुके हैं। तो प्रसरण निकाल लेना है और प्रसरण निकालने प्रसरण जैसे हम लोग निकाले थे ये सभी आंकड़ा का, तो प्रसरण हमारे पास आया था 4 बटे 9। बस कुछ नहीं करना, उसका वर्गमूल निकाल देना है। और देखिए यहाँ पर मोड हम लगा देते हैं इसमें, इसलिए कि इसका जब भी मान आता है मानक विचलन का वो ऑलवेज टाइम पॉजिटिव ही मान आना चाहिए। इसमें माइनस में कभी भी नहीं आता, इसलिए हमने मोड लगा दिया यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसान हो कि हर वक्त ये पॉजिटिव में ही आंसर आना चाहिए इसका। तो कुछ नहीं करना है, बस इसका सीधा एसडी बराबर जो होता है जो भी हम लोगों का पास प्रसरण निकला है उसका वर्गमूल। चूँकि हम लोग
वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना इसलिए पड़ रहा है कि आपको ऑलवेज टाइम इसमें पॉजिटिव में ही आंसर लेना है, पॉजिटिव ही लिखना है। तो चलिए यहाँ पर 4 का हो गया 2 और 9 का हो गया 3। इस तरह से हम लोगों का जो है यही हो गया SD, यानी कि मानक विचलन। आसानी से हम लोग निकाल लिए और समझ गए होंगे कि प्रसरण जो निकाले थे बस प्रसरण का वर्गमूल होता है, और लेकिन पॉजिटिव में होता है, प्लस में, माइनस में ये नहीं आता है कभी भी इसका। इसलिए जब भी हम लोग मानक विचलन निकालेंगे कोशिश करेंगे, वो कोशिश नहीं है मतलब कि हर वक्त पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव इसका मान नहीं होता है। तो SD बराबर समझ गए प्रसरण का वर्गमूल और पॉजिटिव में। चलिए अब हम लोग विचरण गुणांक की बात करते हैं, लास्ट है, और कोशिश करेंगे कि आप लोग एक एक सवाल हम जो बनाते चल आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे और समझने का प्रयास भी करें, ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आए। अब हम लोग को विचरण गुणांक, विचरण गुणांक हम लोगों को निकालना है। एक दो एग्जाम्पल हम लेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को विचरण गुणांक बता करके इस चैप्टर को समाप्त करने का। देखिए विचरण गुणांक का जो सूत्र होता है वो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ सके। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी आप लोगों को मानक विचरण का जैसे हम लोग बनाए थे, तो मानक विचरण जो होता है वो प्रसरण का जो है वर्गमूल होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरह से मोड़ लगा दिए हैं, और अब बचा है मानक विचलन। तो मानक विचरण गुणांक जो होता है, ये विचरण गुणांक बराबर, यानी कि शॉर्ट में हम लिख देते हैं SD बटे M और इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। SD हम लोग समझ गए होंगे, इससे पहले मानक विचलन जो निकाले थे उसी को हम लोग शॉर्ट में SD बोलते हैं, और M से होता है माध्य, मीन। तो SD बटे माध्य गुना 100, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है मानक विचरण गुणांक निकालने का। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जैसे प्रसरण जो है हम लोग निकाले थे, प्रसरण हम लोग का कितना निकला था, सेम आंकड़ा का 2/3, ये हम लोगों के पास आया था। बस कुछ नहीं करना है, तो प्रसरण 2/3 आया था मेरे पास, और माध्य भी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। सेम उसी एक ही सवाल पे हम सभी सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग मानक विचलन निकाले थे जिसका आया था 2/3 हम लोगों को आंसर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, SD बटे M, यानी कि माध्य गुना 100, बस यही करना है, और आसानी से हम लोग इससे जो है विचरण गुणांक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकाले थे SD कितना निकला था, 2/3, और माध्य चूँकि बटे में है तो यहाँ पर हम 10 सीधा लिख देते हैं, और गुना 100। यहाँ पर देखिए 10 से कट गया, इस तरह से 20/3, ये जो हो गया हम लोगों का, यही हो गया विचरण गुणांक। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से, एक बार पुनः मैं इसको बता देता हूँ, फिर वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, SD बटे, और M का मतलब होता है माध्य। SD हम लोग समझ गए, मानक विचलन को हम लोग शॉर्ट में SD ही बोलते हैं, या प्रसरण बोलिए उसको। मानक विचलन बटे माध्य गुना 100%, यानी कि ये होता है। तो कुछ नहीं करना हम लोग को, यहाँ पर जो है मानक विचलन हम लोग निकाले थे 2/3,
और उसके बाद जो है हम लोगों के पास माध्य भी पहले से निकाला हुआ है 10। तो मानक विचलन 2/3/10 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है इसके जगह डायरेक्ट 10 गुना कर दिए है माध्य इंटू 100। तो यहाँ पर 10 इंटू 10, 10 दाएँ 100, और उसके बाद जो है मेरे पास 2, 10 दूना 20, और ये नीचे में बच गया 3। इस तरह से हम लोगों के पास 20/3% ये जो है हम लोगों का आ गया विचरण गुणांक। ये हम लोगों का ये सभी का सभी सवाल का यहाँ पर हम लोग एक ही एग्जाम्पल पर कोशिश किए समझाने का आपको। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग वीडियो को आराम से देख करके लगातार समझने की कोशिश करें, चूँकि आगे में जो एग्ज़ाम है उसमें हम आशा करते हैं कि इस टाइप का जो भी सवाल आपको पूछे आप 100% वहाँ पर आसानी से मार करके सवाल को आइए, ताकि हम समझ सकें कि हम जो आप लोगों को बताए हैं वो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सवाल और इसमें बच गया था, हम उसको कोशिश करते हैं कवर कर दें। एक सवाल और इसमें पूछा जाता है कि आपको जो है ना बहुलक बराबर पूछ देगा, उसमें माध्य और माध्यिका दिया रहेगा। तो बहुलक बराबर जो है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इस टाइप का सवाल अक्सर करके पूछा जाता है। हम सोचे कि ये भी सवाल आपको क्यों नहीं बता दें। ये सवाल जो है बहुलक, उसमें जो है या तो आपके पास बहुलक माध्य और माध्यिका दिया रहेगा, बहुलक निकालने के लिए बोलेगा, या फिर आपके पास बहुलक दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, माध्यिका निकालने, दोनों में से कोई भी एक आंकड़ा दिया रहेगा, 2 आंकड़ा आपके पास दिया रहेगा और एक कोई भी निकालने के लिए बोलेगा। तो ये सवाल जो है अक्सर करके पूछा जाता है, तो हम सोचे ये भी क्यों नहीं बता दिया जाए आप लोगों को, ताकि आसानी से आप लोग इसको, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और हम कोशिश करेंगे समझने का। जैसे मान लीजिए हम ले लिए माध्य दिया हुआ है, माध्य मान लीजिए 5 दिया हुआ है, माध्यिका 10 दिया हुआ है, और आपको बोलेगा बहुलक निकालने के लिए, बहुलक बराबर वाट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 आंकड़ा हर वक्त आपके पास रहेगा और तीसरा आंकड़ा निकालना है। तो यहाँ पर जैसे बहुलक बराबर हम लोग यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, 3 इंटू, देखिए माध्यिका हम लोग के पास कितना है 10 माइनस 2 इंटू माध्य। इस तरह से 10 या 30 माइनस 5 दूनी 10, और यहाँ से 30 में से 10 जाएगा 20। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बहुलक बराबर हम लोगों के पास 20 आ गया। तो इसमें 2 आंकड़ा आपके पास हर वक्त दिया रहेगा, और ये बहुलक बोलेगा निकालने के लिए, या फिर माध्य बोले या माध्यिका, लेकिन 2 डाटा आपके पास हर वक्त रहेगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ हमने बताया यहाँ पर, ये सांख्यिकी स्टैटिक्स चैप्टर में हमने कोशिश किया कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता करके वीडियो को समाप्त करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को आसानी से इस टाइप का सवाल जो भी मिले उसको बना सकें। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा ये वीडियो। और आप लोग वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को, तो कोशिश कीजिए कि लाइक कम से कम लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपके लिए इससे भी बेहतर धमाल का वीडियो हम लोग लाएं, और हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।